हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जो कल आई थी, ठीक है, कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अब चेंज होने वाला है। ठीक है, तो न्यूज़ तो आई थिंक सभी बच्चे सुन चुके होंगे, लेकिन सभी बच्चे परेशान है कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बच्चों को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, न्यू एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम, तो बेटा जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, जो ओल्ड है, हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में बात कर लूं। तो बेटा अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था हमारे स्कूल में, वो चल रहा था 10+2। ठीक है, मतलब 10 तक पढ़ाया जाता था, उसके बाद 11 12 में हम अपने सब्जेक्ट चूज करते थे कि साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटी में जाएंगे, किस क्या करना है। ठीक है, अब ये जो न्यू आया है इसमें पूरा चेंज हो गया है। इसमें जो अब जो तरीका है बेटा, 5+3+3+4, ये सिस्टम अब हमारा चलेगा। अब इसमें काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज है, सर ये 5+3+3+4 ये क्या चीज है। बेटा अगर हम यहां पर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, ये जो फर्स्ट हमारा जो पहला 5 ये जो स्टेप है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं नर्सरी, बच्चा पहले नर्सरी में जाएगा, फिर UKG LKG जो भी वो करते हैं, ठीक है, LKG ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर बच्चा जाता है अपना फर्स्ट क्लास में, फिर जाता है सेकेंड में। तो इस तरीके से बच्चे को पहले जो, ठीक है, पहले जो 5 साल होंगे बच्चे के, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम फोकस करेंगे किसमें, कि बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू या फिर स्पोर्ट्स के थ्रू चीजों को समझाया जाए। बच्चों पे आते ही ये ना थोप दिया जाए कि भाई इस चीज को रटो, ये जो टेबल है इसे रटो बेटा, 20 तक टेबल याद करने हैं, 10 तक टेबल याद करने हैं। तो ये सब चीजों को आपका यहाँ पर जितने भी बच्चों को रटवाई जाती थी चीजें, उनमें कोशिश की जाएंगी उन चीजों को एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाए, बच्चों पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो एज होती है बच्चे की, ठीक है, तो उसमें जो बच्चा है वो चाहता ही है स्पोर्ट्स में ही रहना चाहता है, क्योंकि आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, टीचर डांटते हैं या जो भी है रीजन उसका। लेकिन अब जो है इस सिस्टम की वजह से बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा। अब बच्चे जो होंगे वो स्कूल जाना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स रहेगा, एक्टिविटी रहेंगी, तो बच्चे का मन लगा रहेगा। ठीक है, पहले उनको स्टार्टिंग से ही चीजें रटवाना स्टार्ट कर दी जाती थी कि भाई 2+2 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कोशिश की जाएगी, इन सब चीजों को सिखाया जाए, बट एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, या स्पोर्ट्स के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा चेंज है, बच्चों में काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों में स्पेशली। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बर्डन खत्म करने हैं। और बेटा ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो बच्चे रटते थे, ठीक है, उनका काम नहीं चलेगा। अब रटने वाली चीजें हो जाएंगी खत्म। ठीक है, क्योंकि अब आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रटना पसंद भी नहीं करते। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे वो भी रटना नहीं पसंद करते होंगे, क्योंकि चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरे एरिया में एक अंकल थे। ठीक है, तो मैं जब छोटा था तो जब भी जाता था, ठीक है, गली से, तो वो मुझे रुका लेते थे और बोलते थे इधर आ भाई, 19 का टेबल सुना। तो यार उस एज में, थर्ड फोर्थ क्लास में मैं होता था, और उस एज में मुझसे 19 का टेबल बोला जाता था कि सुना। और उस चीज़ के लिए फिर वो मुझे मतलब एक तरह से बोलते भी थे कि तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे को टेबल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप सभी को पता है बेटा, 19 का जो टेबल है वो आई थिंक कितने हमारे IITN होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने IAS होंगे, उनको भी नहीं आता होगा। ठीक है, मतलब बहुत सौ को आता भी होगा, बहुत को नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो रटने वाला जो सिस्टम है उसको कम किया जाएगा, बच्चों पे थोपा नहीं जाएगा कि भाई अब तेरे को 20 तक टेबल याद करने हैं या 15 तक करने हैं, जो भी है। तो ये सिस्टम जो होगा यहां से थोड़ा चेंज आएगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो कैसे इंप्लीमेंट करेगी अभी गवर्नमेंट, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या वो चेंजेस लाएंगे इसमें। ठीक है, अभी तो बस न्यूज ही आई है एक तरह से। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बेटा अपना अगले अगले 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एजुकेशन सिस्टम 5 साल,
अब अगले 3 साल क्या होगा, अगले 3 साल, जो 3 साल को ये डिवाइड किया गया बेटा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, अब यहां से बच्चे को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। यहां से बच्चा अब सब्जेक्ट के बारे में जानेगा कि भाई मैथ्स क्या है, इंग्लिश क्या है, एसएसटी क्या है, ठीक है, संस्कृत क्या है। और यहां पर इस चीज पे भी जोर दिया जा रहा है कि जो भी स्टेट्स होगी, ठीक है, तो बच्चा जो अपने जो भी वहां की लैंग्वेज है, स्टेट की जो लैंग्वेज है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो वो बच्चे की चॉइस होगी किसमें भी कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है एक तरह से कि बच्चों को जबरदस्ती उनके ऊपर इंग्लिश ना थोपी जाए, ठीक है, या फिर उनको अपनी जो उनको लैंग्वेज आती है उसमें सिखाया जाए, तो बच्चे ज्यादा इजीली सीखते हैं, ना कि इंग्लिश पे जोर दिया जाए बच्चों की। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सब्जेक्ट से क्या होगा, सब्जेक्ट का बस एक तरह से इंट्रोडक्शन देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर जो है थोप दिया जाएगा, तो एक तरह से यहां पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखो, अगला जो है, अगले जो 3 साल है उसमें क्या किया जाएगा, अगला जो 3 साल है वो आएंगे बेटा सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। सिक्स, सेवंथ, एट्थ में क्या होगा बेटा, ये जो सब्जेक्ट है इनको थोड़ा सा डिटेल में कराया जाएगा, और ठीक है, सब्जेक्ट की जो नॉलेज है थोड़ा और डीप में दी जाएगी। लेकिन यहां पर आ रहा है बेटा बहुत बड़ा चेंज, जो है कि अब 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, बच्चों को 6 क्लास से कोडिंग सिखाया जा रहा है। बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब बच्चा चाह रहा है कि भाई मैं मैथ्स ना पढ़ूं, ठीक है, तो वो उसकी मर्जी होगी, वो मैथ्स अगर नहीं पढ़ना चाहता, साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो 6th, 7th, 8th क्लास से ही ऐसे सब्जेक्ट चूज कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। और अच्छी बातें यहां पे देखने को मिल रही हैं कि यहां पर ऐसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड करे जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो सिंगिंग, डांसिंग, मतलब जो बच्चों का, ठीक है, टैलेंट है, वो बच्चे उस सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अभी तक ऐसे होते थे कि जिनका सिंगिंग टैलेंट होता था, पेरेंट्स उनको बोल देते थे कि भाई सिंगिंग से जो है तेरे को डिग्री थोड़ी मिलेगी, ठीक है, या फिर तेरे स्पोर्ट्स में जाएगा तो उससे डिग्री नहीं मिलेगी। तो यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज है और काफी अच्छा भी है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, और आई थिंक स्टूडेंट को भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो चेंज है कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यार 99% बच्चे से खुश होंगे, 99 क्या 100 ही खुश होंगे। तो यहां से जो बच्चा है वो कोडिंग कर सकता है और साथ ही साथ इंटर्नशिप भी कर सकता है। इंटर्नशिप मैं बोलूं, जैसे कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप करते थे, जैसे हम, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको क्या करना है, सिंगिंग सीखनी है, तो वो एक किसी भी, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट होगा तो वहां से सिंगिंग सीख के भी आ सकता है, ठीक है, तो वहां सिंगिंग सीखने भी जा सकता है, स्कूल अलाउड करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सब चीजें होने वाली जरूर है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है बेटा, आप आगे की जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा उनको पढ़ाई में। इसके बाद आएगा बेटा अगले 4 साल, यहां पर बेटा बहुत बड़ा चेंज है। 9, 10th, 11th, 12th बहुत बड़ा चेंज है और बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यहां पर अब क्या कर दिया गया है, जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये सब बेटा खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो बच्चों को, ठीक है, इस तरीके से भी देखा जाता था ये कि कॉमर्स का है, ये साइंस का है तो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ह्यूमैनिटी का है तो इतना अच्छा नहीं होगा। तो अब ये सभी जो भी चीजें हम देखते थे बच्चों में, बच्चों को बोलते थे, ठीक है, इस तरीके से कि ये पढ़ाई में कम है, तो इस तरीके से जो हम डिवाइड कर देते थे बच्चों को, ठीक है, अब वो नहीं रहेगा। अब बच्चा अपने अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट पढ़ेगा 9th क्लास से। जी हाँ बच्चों, 9th क्लास से आप अपने अपने चॉइस के सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। अब कोई भी बच्चा जैसे सिंगिंग में जाना चाहता है तो उसके सिंगिंग से रिलेटेड, ठीक है, कोई आर्ट में जाना चाहता है, ठीक है, किसी को ड्राइंग पसंद है, या जो भी आपको आपको पसंद है यार, आप वो पढ़ोगे, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो टैलेंट था इस वजह से वेस्ट भी हो रहा था, पढ़ाई का बोझ इतना होता था कि बच्चे जो है बाकी एक्टिविटीज में ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते थे। मैंने अपने सामने बच्चों को देखा है, मैंने कई साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि क्रिकेट में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन पेरेंट जबरदस्ती उसको पढ़ाई में डालते थे कि क्रिकेट छोड़, इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पढ़ाई करेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हो रही थी, बच्चों के जो भी उनका टैलेंट होता था, जिनको छुपा दिया जाता था एक तरह से, ठीक है, तो जिसको दबा दिया जाता था, तो वो अब निखर के आएगा, जिससे क्या होगा बेटा, काफी अच्छे तरीके से क्या होगा, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पे प्लस अपने जो भी एक्टिविटीज हैं उस पे भी ध्यान देंगे।
अब यहां पर 11 12th में जो आप स्ट्रीम देखते थे वो खत्म है। मतलब अब यहां पे बहुत बड़ा चेंज आएगा कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं तो मैं साथ में बेटा जो है अपना जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूं। बेटा मेरे साथ ये था, मैंने साइंस ली थी 11th क्लास में, लेकिन मैं चाहता था कि साथ में इकोनॉमिक्स भी पढूं, लेकिन मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स का ऑप्शन नहीं था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है बेटा, फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़ो, उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपका हिस्ट्री, आपका जैसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में भी है, तो पहले ऐसा नहीं था। साइंस स्ट्रीम में क्या होता था, आपको नॉर्मली पीसीएम या पीसीएमबी ये सब सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है। फिजिक्स के साथ मैं इको भी पढ़ सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूं, या फिर मैं अकाउंट्स भी पढ़ सकता हूं। तो जो मेरा मन है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज आई थिंक ये। ठीक है, और काफी बच्चे आई थिंक खुश होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों कि आप कैसा लग रहा है आपको। तो ये है बेटा 9 10 11 12 जो बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज है। साथ ही साथ एक चीज और है बेटा, अब जो एग्जाम होंगे, ध्यान रखना, अब जो एग्जाम होंगे आपके, जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, या 9 10 11 12 से जो भी एग्जाम होंगे वो 6 मंथ बाद रहेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता था बेटा, फाइनल ईयर ही देखते थे बच्चे। क्या करते थे, मतलब पूरा साल जो था, ठीक है, वो यही बोलते थे कि फाइनल के मार्क्स ही जुड़ते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये तो मार्क्स जुड़ते नहीं है। तो हम एंड पे ही फोकस करते थे बच्चे, ज्यादा पढ़ाई, जैसे मार्च में पेपर है तो जैन फेब इनमें ज्यादा बच्चे क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, और पूरा साल कुछ पढ़ते नहीं थे बच्चे। तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए जो एंड में पढ़ाई करते हैं उनके लिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ के इंटरवल में आपके एग्जाम रहेंगे, और ये दोनों एग्जाम क्या होगा बेटा, दोनों की वेटेज आपके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें काउंट होगी। अभी तक बोर्ड एग्जाम में क्या होता था, बोर्ड एग्जाम में जो आपका फाइनल एग्जाम है उसी को ही आपके रिजल्ट में बना के दिया जाता था। आपका जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म उसमें कुछ भी, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता था उसका कुछ भी पार्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 6 मंथ और 6 मंथ के इंटरवल में आपके 2 एग्जाम रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के जो मार्क्स हैं आपके फाइनल रिजल्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको पूरा साल पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपको बेटा घबराने की बात नहीं है, तुम बोलो यार अब तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि अब जो है, अब जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट मिलेंगे, क्रिकेट में जाना है, क्रिकेट के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, अब इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज कल ही आई है। ठीक है, अब कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो बेटा उसमें तो आपको पीसीएम ही लेना पड़ेगा, उसमें तो कंपलसरी है कि भाई पीसीएम के साथ आप आगे कोई सब्जेक्ट जो है अपनी पसंद का ले सकते हो सकता है एक लैंग्वेज को भी कंपलसरी कर दें। तो ऐसा कुछ अभी न्यूज नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम पे जो भी न्यूज आएगी बेटा मैं आपको आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा वो सारी। ठीक है, तो ये सब चेंजेस किए गए हैं 9 10 11 12, बहुत अच्छा चेंज है आई थिंक। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारा बच्चों पे जितना भी बर्डन था वो चेंज होगा, उसके साथ साथ आपकी जो बुक्स हैं वो भी चेंज होंगी। ठीक है, बुक्स पे भी यहां पर चेंज कह रहे हैं कि जो बुक्स हैं, अभी तक जो बुक्स चल रही थी, ठीक है, वो जो बुक्स थी हमारी, ठीक है, उस पे जो सिलेबस होता था वो ज्यादा होता था। अब जो नई बुक आएंगी उसमें सिलेबस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और सबसे बड़ी जो यहां पर चेंज है कि आपको 6 7 8 क्लास से ही जो आपको यहां पर जितनी भी एक्टिविटी वाली चीजें हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, उसका बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि अपना जो सिस्टम अभी तक चल रहा था वो बहुत बेकार था, क्योंकि अभी जो इंजीनियर भी, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग कर लेता था लेकिन उसको बल्ब के बारे में नॉलेज नहीं थी। उसको बोला जाए कि भाई बल्ब चेंज कर, स्विच चेंज कर, तो वो ये सब नहीं कर पाता था। ठीक है, कोई एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो थी उसकी एक तरह से। ठीक है, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है उसको कार दे दी जाए कि भाई कार का ये वाला जो पार्ट है इसको चेंज करना है, या इस पे कोई डिफेक्ट आ गया इसको देखो, तो वो उसको नहीं कर पाता था अभी तक। ठीक है, और ये रियलिटी, कुछ कर भी लेते थे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस नहीं किया गया स्टार्टिंग से ही। अब आप देखो, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं जोर देता हूं कि भाई एक्टिविटी को समझो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कितने अभी तक जो भी यार जो बच्चे 11 12 के मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कितने प्रैक्टिकल कराए गए हैं 9 10th में, आपको पता है, आपके सामने है वो।
तो इन सब चीजों पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा। अगर बच्चों को चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहां दी जाएगी, किस तरीके से मैग्नेट वर्क करती है, कैसे उसके जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्शन करते हैं, कैसे मोटर जो होती है बच्चा खुद बना सकता है, ठीक है, एक जनरेटर कैसे बना सकता है। तो इन सब चीजों पे फोकस होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आगे की जो जनरेशन है, ठीक है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यहां पर क्या है, रटना जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक रटने पे ज्यादा फोकस करते थे, तो बेटा आप कोशिश करो अब समझने पे। और यहाँ पे अब जो आपके एग्जाम होंगे बेटा, उसमें एमसीक्यू भी बढ़ाए जाएंगे, ध्यान रखना एमसीक्यू भी बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये तो थी बेटा स्कूल तक की बात। अब हम आ जाते हैं कॉलेज पे। तो यहां पर कॉलेज में अगर हम देखें तो कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड, ऐसे ही हमारा फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ईयर डिवाइड होते हैं। तो अब यहां पर कॉलेज में बहुत बड़ा चेंज हो गया और बहुत अच्छी बात है ये। आपने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं वो कभी कभी अपना कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट कर पाते हैं, आगे के जो ईयर होते हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट को भी क्या दिया जाएगा, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था, अभी तक जो चल रहा था कि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर किया है, पूरी उसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो उसको सिर्फ 12th पास ही माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकंड है बेटा कि अगर किसी बच्चे ने सेकंड ईयर तक कंप्लीट किया तो उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वजह से कि इसने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है तो उसको एक प्रॉपर डिग्री दी जाएगी। और यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बेटा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में क्या है बेटा, यहां पर फोर्थ ईयर में आप 3 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप फोर्थ ईयर भी कर सकते हो। तो यहां तक थर्ड ईयर तक आपको रोक दिया जाएगा, डिग्री आपको दे दी जाएगी, फिर आपकी चॉइस होगी। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 4 साल नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें सिर्फ डिग्री से मतलब होता है, क्योंकि वो आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुत से बच्चे आईएएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, या जो है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी जो है, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, तो जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो बच्चे हैं, या फिर किसी को ऑफिस ज्वाइन करना होता है कोई, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, तो वहां तक बेटा वो पढ़कर जा सकता है। फोर्थ ईयर में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि भाई उसे चाहिए कि नहीं यार मुझे उस सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए, तो वो फोर्थ ईयर भी कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो एक पीएचडी करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक एमफिल का पोर्शन होता था, वो भी हट चुका है, ठीक है। तो वो तो चलो बात की बात है, ठीक है। एमफिल अब हट चुकी है। आप अगर डायरेक्ट अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद जो एमफिल का जो पोर्शन है वो हट चुका है। अब डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। तो बेटा ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरा चेंज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे बताना बेटा, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पूरी दे चुका हूं। अब ये जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, पुराना कॉन्सेप्ट था, अब ये बेटा हो जाएगा बिल्कुल खत्म। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, जो बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं उनके साथ कोई चेंज नहीं है, इसको अगले साल से ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहो। पता चले तुम भी अपने सब्जेक्ट ढूंढने भाग जाओ कि यार मैं तो ड्राइंग से पढ़ूंगा, अब तो मैं साइंस छोड़ रहा हूं, अब तो मैं मैथ्स छोड़ रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो इस साल जैसा पढ़ रहे हैं वो वैसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। हो सकता है कि इस साल भी कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है। छोटे बच्चों के लिए देखो कितना बढ़िया रहेगा ये, और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चेंज रहेगा। कोडिंग भी सीख रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कोडिंग आएगी, जिससे बच्चों को, ठीक है, अपना यहाँ पे टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक जितना मुझे इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पूरा कलेक्ट करके आपके सामने रख दी है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो बेटा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे परेशान हैं, ठीक है, उनको बताओ इसके बारे में, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करके भी बताओ कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसा लग रहा है आपको, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।